हाय एवरीवन। चलिए एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं इस ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, चलिए। तो सपोज हम मान लेते हैं टाइम बीइंग के लिए ए जो है स्मॉल ए वो हम 2 मान लेते हैं और स्मॉल बी जो है वो हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, और स्मॉल सी जो है वो क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। क्लियर? तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 5। तो क्या हम a प्लस बी इक्वल टू सी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि a और b को ऐड करने से c आता है ना। सो बिकॉज 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, सो वी कैन राइट a प्लस बी इक्वल टू c। ओके जी, चलिए अब ये हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, वेरिएबल्स की इक्वेशन बन गई। अब मुझे बताओ, हम अगर कोई दो चीज पहले से बराबर है तो इक्वेशन के दोनों तरफ हम सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों में से सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको छोटा सा अलजेब्रा का ज्ञान होना चाहिए इस चीज को समझने के लिए। ठीक, तो हमने क्या दोनों तरफ क्या a प्लस बी से इंटू कर दिया। तो देखो इस तरफ a प्लस बी है लेफ्ट साइड में, तो a प्लस बी, इसको a प्लस बी से इंटू कर दिया, और राइट साइड में अकेला c है तो c को भी a प्लस बी से इंटू कर दिया। तो दोनों ओर हमने क्या कर दिया, सेम चीज a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ये a जो है फर्स्ट वाला फैक्टर, ये दोनों से इंटू होगा, b भी दोनों से इंटू होगा। तो देखो a को a से इंटू किया तो a स्क्वायर, क्लियर है, प्लस फिर a को b से इंटू किया तो ab, फिर b को a से किया तो मतलब ba, या फिर ab भी लिख सकते हैं प्लस का ab, और b को b से इंटू किया तो b स्क्वायर। क्लियर है लेफ्ट साइड में? तो एक्चुअल में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ab प्लस ab 2ab हो जाता है। हमने अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए यहाँ पे इंटू करना है हमको, c को a से इंटू किया तो ca आ गया, c को b से इंटू किया तो cb आ गया बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या करना है हमको, जो मैंने अलग कलर में फैक्टर्स मार्क किए हैं, यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे सी है, इसकी साइड बदलनी है, ट्रांसपोज करना है अपोजिट साइड्स में। इन दोनों को हम ले चलेंगे राइट हैंड साइड पे, इसको ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। चलिए, तो अगर सी ए को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, इधर ये प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए पहले से इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी तो है ही है, और वो सी ए प्लस की जगह इधर माइनस का सी आ गया। क्लियर है? चलिए, और ए बी प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड में माइनस के हैं, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों ये माइनस के हो जाएंगे। तो इनको मैं पहले लिख रहा हूँ, सी बी को बाद में लिखूंगा। तो ये माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर हो गया, इस तरफ आने के बाद में माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया सी बी ऐसा कैसा, सेम हमने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हमको कॉमन लेना आना चाहिए। देखो इन तीनों ही फैक्टर्स में ए कॉमन है, तो हमने ए बाहर निकाल लिया कॉमन, ए स्क्वायर में से ए बाहर निकाल लिया तो ए बचेगा, प्लस बीच में साइन, ए बी में से ए बाहर निकाल लिया तो बी बचेगा, माइनस साइन बीच में, सी ए में से बाहर निकाल लिया ए तो सिर्फ सी बचेगा। क्लियर है ये चीज? चलिए इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो शुरू में ही बच्चों दो माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है, तो एक काम करते हैं इसमें, और सबके साथ देखो b कॉमन फैक्टर है, तो b तो निकालेंगे लेकिन हम निकालेंगे माइनस का b। अब समझना, ये माइनस निकाल लेंगे यहाँ से तो यहाँ पीछे प्लस बचेगा, ये माइनस निकाल लेंगे तो यहाँ पीछे प्लस बचेगा। अब एक प्लस को हम दो माइनस के रूप में ले सकते हैं, एक प्लस को क्या कर सकते हैं, दो माइनस, जैसे हम ले सकते हैं ना माइनस ऑफ -2, ये होता है +2, तो एक प्लस का मतलब होता है दो माइनस, तो यहाँ पे एक प्लस है, इस एक प्लस को हम समझ सकते हैं कितने माइनस है, दो माइनस है। समझ में आ गया? तो ये एक माइनस, ये एक माइनस और एक प्लस का मतलब ये दो माइनस है, तो सब में से एक एक माइनस भी कॉमन निकालना है और बी भी, तो मैंने माइनस भी निकाल लिया और बी भी निकाल लिया, माइनस बी कॉमन निकालना है। चलिए, तो माइनस और बी बाहर आ गया तो इधर सिर्फ और सिर्फ ए बचा प्लस का, तो हमने लिख दिया प्लस ए। यहाँ से ये है माइनस बी इंटू बी, तो माइनस बी बाहर आ गया तो पीछे बचेगा प्लस का बी, और यहाँ से हमने इस प्लस का मतलब डबल माइनस हो गया, तो उसमें से माइनस बी बाहर आ गया तो माइनस का सी बचना चाहिए। ठीक है, चेक करेंगे कि हमारा कॉमन लिया हुआ चीज सही है कि नहीं है, तो इसको आपस में इंटू करके देख लो ऊपर वाली चीज बनती है कि नहीं बनती। चलिए, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी सही है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, फिर माइनस बी इंटू प्लस बी, माइनस का बी स्क्वायर क्योंकि एक माइनस है, सही है, और माइनस बी को माइनस सी से इंटू करेंगे, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बी सी आएगा, ये रहा प्लस सी बी, एक ही बात है, तो हमने मतलब कॉमन सही लिया है। ठीक है, चलिए अब मुझे तो ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी, माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, तो ये ए प्लस बी माइनस सी देखो इधर भी है ब्रैकेट में और इधर भी है मल्टीप्लाई में, तो ये और ये कट जाएंगे क्योंकि ये इधर डिवाइड में जाएगा, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और ये कट गए तो आ गया बच्चों ए इधर बचेगा और इधर माइनस बी आएगा, ए इक्वल टू माइनस बी आ गया, और माइनस बी को इस तरफ ले आएंगे हम, तो ये क्या हो गया प्लस बी, तो इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0, और हमको पता है ए और बी की वैल्यू कितनी ऊपर देखो 2 और 3 है, तो हमने यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 3, ए की जगह 2 बी की जगह 3, ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया, और ए प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि कोई आपको 5 रुपीज देता है तो मतलब आपको कुछ नहीं देता। अब
एक बार फिर जरा सोचेंगे इसी क्वेश्चन पे और गौर से बताएंगे आपका जवाब क्या होना चाहिए।